दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद और सच्चा मजहब है जो ता क़यामत तक रहेगा। और वैसे तो हर रोज कई लोग हिदायत हासिल करके अपने गुज़िश्ता मजहब को छोड़कर दीन इस्लाम को जानते हैं और न सिर्फ इससे मुतासिर होते हैं बल्कि इसे कबूल भी करते हैं और इस बात का काफी खुशी से इजहार भी करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम कबूल करने वाली दुनिया की सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने दीन इस्लाम को समझ कर फिर इसे कबूल कर लिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सके कि वो खुशनसीब लोग कौन हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों मोहम्मद अली दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर हैं जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में काफी नाम और बहुत ही सारा पैसा कमाया। लेकिन इसके बावजूद इनको अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वो एक स्याह फार्म शख्स थे। इन दिनों अमेरिका में स्याह फार्म लोगों की कोई इज्जत नहीं होती थी, कोई वैल्यू नहीं थी। दोस्तों, हालांकि मोहम्मद अली ने साल 1960 के समर ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ 18 साल की उम्र में अमेरिका को गोल्ड मेडल जितवाया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इनकी कदर नहीं की और इनको अमेरिका में कोई इज्जत नहीं मिली। इस तरह के हालात से वो परेशान हो गए। दोस्तों, दिलबर्दाश्ता मोहम्मद अली को फिर किसी तरह से इस्लाम का पता चला और उन्होंने इस्लाम को जानना शुरू किया। जब उन्होंने कुरान मजीद को स्टडी किया तो उन्होंने इस्लाम में बड़ाई की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तकवा को पाया और इसी बात से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, मोहम्मद अली ने 1981 में बॉक्सिंग को खैरबाद कह दिया था और 3 जून 2016 को दुनिया के अजीम बॉक्सिंग चैंपियन की मौत हो गई। नंबर 2, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम मोंटाना है और ये 30 अक्टूबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। इनका पूरा खानदान कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसने कहा था कि वो मजहबी नहीं था। इटली में रहते हुए 25 साल की उम्र में मोंटाना ने ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम में हिस्सा लिया और एक नेशनल प्लेयर बन गए। पूरे ऑस्ट्रेलिया में इन्हें मोंटी के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों 25 साल की उम्र में ही मोंटाना ने जून 2020 में ऑस्ट्रेलिया के MMA फाइटर विलियम आउट से मिलने और इससे मुतासिर होने के बाद इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से लगाए जाने वाले लॉकडाउन के दौरान इसने अपने मजहब को तब्दील किया था। इसने बताया कि मैं अपने कमरे में तकरीबन 2 हफ्ते सिर्फ सीखने और पढ़ने में लगा रहा और मुझे फिर खुदा से प्यार हो गया और इस तरह से मैंने अपना मजहब तब्दील कर लिया। नंबर 3, दोस्तों जेनिफर अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। जेनिफर को अरेबिक सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। ये क्रिश्चियन थी लेकिन इसके बावजूद इन्हें अरबी जुबान पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल था। इन्हें अरेबिक म्यूजिक से शुरू से ही लगाव था। वैसे तो इनका मजहब बिल्कुल ही अलग था, लेकिन जेनिफर को हमेशा लगता था कि मुसलमानों का अकीदा ही असल अकीदा है। इन्हें इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव था। ये अक्सर इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में कुछ न कुछ रिसर्च करती रहती थी। 2010 में उन्होंने मराकश में रहने वाले एक मुसलमान लड़के से मंगनी कर ली, जिसके बाद जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा हो गया और इसी तरह आस्ता आस्ता वो इस्लाम को जानना शुरू हो गई। आखिरकार 2013 में उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुकी हैं और फिर उन्होंने शादी भी कर ली थी। जेनिफर का कहना था कि इन्हें इस्लाम से लगाव तो शुरू से ही था, लेकिन इन्हें मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ इनके मंगेतर का है। उन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रखा। अब ये गाना गाने के बजाय कुरान पाक की तिलावत करती हैं और इनकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि सुनने वाले पर जादू की कैफियत आई हो जाती है। नंबर 4, दोस्तों अगर आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम डेली यूज करते हैं तो आप सबने एटलीस्ट एक दफा तो इनको जरूर देखा होगा। दुनिया के सबसे रेंज और स्मार्ट लोगों में से एक हैं। वैसे तो ये क्रिश्चियन थे, लेकिन वे हमेशा ये कहा करते थे कि इस्लाम दुनिया का सच्चा मजहब है। इन्हें अपनी साइकोलॉजिकल स्पीच और सच्ची बातों की वजह से इंटरनेट के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया था, लेकिन इनके फेम में कोई कमी नहीं आई थी। दोस्तों फिर इसके बाद एंड्रयू दुबई आ गए और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका नाम अबू एंडो है। इन्होंने एलानिया तौर पर सबको बताया कि दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ। अब एंड्रयू दुबई के अंदर ही रह रहे हैं और अपने मुसलमान होने पर काफी ज्यादा खुश हैं। नंबर 5, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम है वैन और इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। ये अफ्रीका के एक बहुत ही मशहूर प्लेयर हैं। इन्हें अपनी टीम का सबसे फास्ट बॉलर माना जाता है। ये 30 जुलाई 1989 को एज अ क्रिश्चियन पैदा हुए थे। सन 2006 में जब पार्नल की उम्र सिर्फ 17 साल थी तो ये अफ्रीका के क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके थे।
इन्होंने जो टीम ज्वाइन की थी, इस टीम में 2 मुसलमान प्लेयर हाशिम आमला और इमरान ताहिर पहले से ही मौजूद थे। पार्नल की इनके साथ गहरी दोस्ती हो गई थी और साथ साथ ये इस्लाम में दिलचस्पी लेना स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ इस्लाम को भी गहराई से स्टडी करना शुरू कर दिया और आखिरकार पार्नल को इस्लाम से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया। 30 जुलाई 2011 को आखिरकार बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इन्होंने अपने इस्लामी नाम वलीद रखा था और अब ये इसी नाम से जाने जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों ऐसे फेमस रैपर और सिंगर जिन्होंने कुफ्र की दुनिया को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों आइस क्यूब एक अमेरिकन रैपर, सॉन्ग राइटर और फिल्म मेकर हैं। इनका नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन इन्हें म्यूजिक की दुनिया में आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्हें बचपन से ही रैप सॉन्ग सुनने का काफी ज्यादा शौक था और इनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़े होकर रैपर बने। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। और तो और ये एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार भी रह चुके हैं, लेकिन इन्हें हमेशा लगता था कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है और ना ही जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं वो इस रिलीजन के लिए परफेक्ट हैं। इन्होंने बहुत से मजहब को स्टडी किया, जिनमें से एक इस्लाम भी था। इनका कहना है कि इन्हें इस्लाम में वो सब कुछ नजर आ गया जो कि एक सच्चे रिलीजन में होना चाहिए। उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा तौर पर इलानिया इस्लाम कबूल किया और इसके बारे में उन्होंने सबको बताया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि इन पर कोई भी मजहब इस तरह फिट नहीं होता जैसा कि इस्लाम फिट होता है। ये दीन इनके लिए परफेक्ट है और अब वो सारी जिंदगी इसी पर कायम रहेंगे। You know, what we had learned, growing up, it didn't fit on me like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit for me in my life. So it felt right to you. It feels right, and I felt, it's not about, well, this is what my mother was, so this is what I'm gonna be. It's about finding your own journey, and here I am now. नंबर 7, दोस्तों माइक टाइसन अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक बॉक्सर हैं, जिन्होंने 1986 से 2005 तक बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया। माइक के वालिद बचपन में ही इनको छोड़कर चले गए और सिर्फ 13 साल की उम्र में माइक 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे। फिर इनकी मुलाकात बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ हुई, जिन्होंने इनके गुस्से को बॉक्सिंग का रास्ता दिखा दिया और जल्द ही वो बॉक्सिंग की दुनिया के किंग बन गए। इनके मुखालिफिन ने एक लड़की का इस्तेमाल करते हुए इन पर रेप का इल्जाम लगा दिया और इनको 3 साल की जेल हो गई। लेकिन जेल में तबलीग के दौरान इन्होंने इस्लाम को समझा और फिर कबूल कर लिया। जेल से निकलते वक्त इन्होंने अपना इस्लामी नाम मलिक अब्दुल अजीज रख लिया। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपको इनमें से कौन ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।